12वें भाव का शनि सफलता दिलाएगा या असफलता। मित्रों, सादर जय श्री कृष्ण। मैं पंडित कमलेश शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा ये YouTube चैनल। मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है हमारे इस YouTube चैनल में। मित्रों, आज हम चर्चा करने जा रहे हैं जन्म कुंडली का द्वादश भाव यानी 12वां भाव, व्यय भाव भी कहते हैं इसे। इसमें यदि शनि की उपस्थिति है तो आप कैसा व्यवहार करेंगे, आपका जीवन कैसा रहेगा, आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी, आप जीवन में क्या क्या करेंगे, बहुत सी जानकारी आज हम इस वीडियो में देंगे। मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं हमारी यात्रा शनि की द्वादश भवन में आ गई है। मित्रों, शनि एक बूढ़ा ग्रह है, एक पापी ग्रह है, एक क्रूर ग्रह है। एक राशि में यह 2.5 वर्ष रहते हैं। मकर राशि के स्वामी होते हैं और कुंभ राशि के स्वामी होते हैं। तुला राशि इनकी उच्च राशि मानी गई है। मित्रों, द्वादश भवन के शनि के बारे में आज हम जानकारी दे रहे हैं। इस वीडियो को आप अंत तक देखें, निश्चित रूप से आपको कई रोचक जानकारियां मिलेगी। मित्रों, वीडियो प्रारंभ करें इससे पहले आपसे एक निवेदन है, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और हमारे चैनल से जुड़ जाएं। इसमें आपको नई नई जानकारियां प्रतिदिन मिलेंगी। मित्रों, आइए देखते हैं द्वादश भवन के शनि का फल। मित्रों, द्वादश भवन व्यय का भवन माना गया है, मोक्ष का भवन माना गया है। जो संचित आय होती है उसके व्यय की स्थिति को देखा गया है। विदेश का योग भी इसी भाव से देखा जाता है। मित्रों, जहां तक देखा गया है, अनुभव में देखने में आया है कि द्वादश भाव का शनि पैसों की वेस्टेज ज्यादा कराता है। आपके जबरदस्ती व्यय होते हैं, चाहे हॉस्पिटल में हो या मुकदमेबाजी में हो या खर्च हो। निश्चित रूप से आय से अधिक कभी कभी खर्च हो जाने से मानसिक तनाव आपके ऊपर हावी हो जाता है। निश्चित रूप से आपको कोई ना कोई बीमारी जरूर रहती है, चाहे वह गुप्त बीमारी हो या ओपन हो। कहीं ना कहीं दिक्कतें का सामना आपको करना पड़ता है। मित्रों, द्वादश भवन के शनि कभी कभी आय से अधिक खर्च करवाते हैं और आपको भटकाव का जीवन देते हैं। निश्चित रूप से बचपन में आपको संघर्ष करना पड़ता है, एक समय पे आने के बाद ही आपको सफलता मिलती है। मित्रों, शिक्षा भी आपकी जगह जगह टूट टूट कर होती है, लेकिन कहीं न कहीं से शिक्षा अर्जन कर लेते हैं। आप ज्ञानवान और नीतिवान जरूर होते हैं, लेकिन कभी कभी लालच के चक्कर में आप अपना नुकसान कर बैठते हैं। मित्रों, द्वादश भाव का शनि सेकंड हाउस यानी धन भवन को पूर्ण दृष्टि से देखता है। निश्चित रूप से आपके धन में भी दिक्कतें आती हैं। कभी कभी आपको धन के मामले में ऐसी दिक्कतें आती कि आपके पास बिल्कुल पैसा नहीं होता है और आप पाई को मोहताज हो जाते हैं, लेकिन कहीं से भी पैसा अरेंज करके फिर अपने काम को आगे बढ़ाते हैं और फिर बढ़ते चले जाते हैं। मित्रों, आपको चाहिए कि आप कोई ऐसा काम सीखें जिससे कि आप कोई हुनर सीखें या कोई मशीनरी का काम सीखें या कोई प्रेस का काम सीखें या कोई ऐसा हुनर जो आप ही कर सकते हैं। यदि ऐसा काम करें तो निश्चित रूप से आप सफल होंगे। मित्रों, आपको पब्लिक डीलिंग का काम करना चाहिए। यदि आप शेयर, सट्टा या और कोई लॉटरी से संबंधित काम करेंगे तो निश्चित रूप से आपका पैसा एक दिन खत्म हो सकता है, क्योंकि द्वादश भवन शनि व्यय भवन है और यहाँ पर शनि की स्थिति निश्चित रूप से अच्छी नहीं मानी जाती है। पैसे के मामले में, धन के मामले में आप जो भी पैसा कमाएं या तो अपने घर वालों के नाम से कर दें या और किसी के नाम से कर दें, नहीं तो आपको पैसा गंवाना पड़ता है, धन गंवाना पड़ता है। मित्रों, आपको पैतृक प्रॉपर्टी जरूर मिलती है, लेकिन पैतृक प्रॉपर्टी जब तक आप उसमें रहते हैं जब तक अच्छी रहती है, लेकिन जैसे ही आप उस पैतृक प्रॉपर्टी को बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, तो निश्चित रूप से आपको दर दर की ठोकर खाना पड़ता है। मित्रों, यह द्वादश भाव का शनि निश्चित रूप से आपको ईमानदारी से चलने को बोलता है। द्वादश भाव का शनि छठे भवन को पूर्ण दृष्टि से देखता है। यूं तो आप बहुत सीधे व्यक्ति हैं, लेकिन आपको समझ पाना मुश्किल है। आप मन की बात किसी से शेयर नहीं करते। रिश्तेदारों की नजर आपके ऊपर रहती है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से आप एक स्वार्थी व्यक्ति हैं, एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति हैं। आप आगे बढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन अकेले, आपको अकेले रहना पसंद है, एकांत प्रिय हैं आप। निश्चित रूप से अपने मन की बात अपने जीवन साथी से भी शेयर नहीं करते। शायद यही वजह होती है
कि आपके वैचारिक मतभेद हो जाते हैं। जीवन साथी तो आपको अच्छा मिलता है, लेकिन कहीं न कहीं वैचारिक मतभेद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। शनि यहाँ से भाग्य भवन को पूर्ण दृष्टि से देखते हैं। मित्रों, आपका भाग्य कभी तो साथ देता है, कभी साथ नहीं देता। इसलिए आपको चाहिए कि आप जो भी कार्य कर रहे हैं उसकी नियमितता को बनाए रखें, उसके प्रति समर्पण भाव रखें और शांति से पैसा कमाएं, शांति से अपना जीवन यापन करें। जल्दबाजी के चक्कर में आप कहीं ना कहीं अपना बड़ा नुकसान कर सकते हैं। आपको जेल योग भी हो सकता है। यदि आप किसी के बहकावे में कोई गलत काम कर बैठे, अनैतिक कार्य कर बैठे, तो आपको जेल यात्रा भी करनी पड़ती है। निश्चित रूप से आप किसी पेपर पर साइन बगैर देखे परखे ना करें और ना ही आप किसी से पार्टनरशिप करें, नहीं तो पार्टनरशिप में आपको घाटा उठाना पड़ता है। जीविका के क्षेत्र में आपके प्रयास सार्थक होते हैं। आप जीविका तो कमा लेते हैं, जीविका में भी सफल होते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं अपनी गलती से, अपने स्वार्थ से, अपने लालच से धन से हाथ धोना पड़ता है। मित्रों, निश्चित रूप से आपके आसपास के लोगों का सहयोग आपको जरूर मिलता है। आपके मित्र भी होते हैं, नए संपर्क सूत्र बनाने में आप मास्टर होते हैं, माहिर होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपका धन व्यय होता रहता है। आप कहीं ना कहीं गलत आदतों में पड़ जाते हैं। आपके संबंध कभी कभी गलत लोगों से भी होते हैं। इसलिए अपने संबंधों को ठीक करने की कोशिश करें, अपनी मेजॉरिटी अच्छी रखें, तो निश्चित रूप से यह शनि आपको लाभ देगा। इसलिए मित्रों, मैंने शुरू में ही बोला है कि मेरे अनुभव के आधार पर आप कोई ऐसा काम करें कि जिसमें हुनर हो। यदि आपके पास हुनर है तो निश्चित रूप से आप जीवन भर पैसा कमा सकते हैं उस हुनर से। नहीं तो कहीं से भी धन आएगा और धन चला जाएगा। निश्चित रूप से आपको संतान की फिक्र ज्यादा रहती है, परिवार की फिक्र ज्यादा रहती है, जिसके चलते कहीं ना कहीं अपना नुकसान आप करते रहते हैं। आपको शरीर में कहीं ना कहीं बीमारी होती रहती है, उसमें भी पैसा खर्च होता है, लेकिन आप किसी के सामने अपनी बीमारी शो नहीं कर पाते, फिर भी आपके काम चलते रहते हैं। जन साधारण का सहयोग आपको मिलता है। कोई इमोशनल करके आपसे बड़ा काम निकाल सकता है, इसलिए भावनाओं को नियंत्रण में रखना जरूरी है। किसी को पैसा उधार ना दें। किसी रिश्तेदार को यदि पैसा देंगे तो पैसा वापस नहीं आएगा। तन मन से आप प्रसन्नचित रहते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, लेकिन जब तक काम होता है तो आप ऊर्जावान होते हैं, लेकिन काम ना होने से आप चिंतित हो जाते हैं। परिवार के प्रति, संतान के प्रति, लोगों के प्रति निश्चित रूप से मन में दया और करुणा की भावना जरूर होती है, लेकिन पुरुषार्थ से पैसा कमाएं, धन निश्चित रूप से आपके पास आएगा। ईमानदारी से आप चलेंगे तो द्वादश भाव का शनि आपको धन देगा। निश्चित रूप से खर्च तो होता है, लेकिन उस अनुपात में आपकी इनकम भी होती है। मित्रों, आपको पैसे का मैनेजमेंट, धन का मैनेजमेंट सही ढंग से करना चाहिए। यदि आप मैनेजमेंट सही ढंग से नहीं करेंगे, प्रबंधन, तो निश्चित रूप से आपका धन आप गंवा बैठेंगे। प्रेम संबंध भी आपके होते हैं, प्रेम संबंधों में आप सफल नहीं होते, ये बात अलग है, लेकिन निश्चित रूप से जीवन साथी के अलावा आपके प्रेम संबंध हो सकते हैं। मित्रों, हल्की सोच वालों को ज्यादा महत्व ना दें। किसी अनजान व्यक्ति पर पूर्ण रूप से भरोसा ना करें, नहीं तो आपको नुकसान हो सकता है। विदेश से धन कमाने में या विदेश जाने में आपकी इच्छा रहती है, लेकिन आप विदेश में रहना नहीं चाहते। कहीं न कहीं अपनी धरती पर आप आना चाहते हैं जहां आपका जन्म हुआ है। निश्चित रूप से आप लोगों को दिखावा भी पसंद होता है, लोगों को आप दिखाने की चिंता ज्यादा रहती है। आप में कुछ कमियां जरूर हैं। आप पैसे का प्रबंधन सही ढंग से नहीं करते या पैसे को ठीक ढंग से खर्च नहीं करते। जहां खर्च करना होता वहां नहीं करते, जहां नहीं करना होता वहां करते हैं, तो पैसा आपके पास टिक नहीं पाता। मित्रों, आपके पास साहस रहता है, जिंदा दिली का परिचय देते हैं, बुद्धिमान होते हैं, नीतिवान होते हैं, लेकिन निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपको नुकसान उठाना पड़ता है। निश्चित रूप से आपके जो खास मित्र होते हैं वही आपको कहीं न कहीं धोखा देते हैं। आर्थिक रूप से आप अच्छे व्यक्ति हैं, आर्थिक रूप से आपको मजबूती रहती है, लेकिन धन आगमन कहीं न कहीं प्रभावित होता है। जीवन में संघर्ष का सामना करना पड़ता है। व्यापार उद्योग में भी आपको संघर्ष करना पड़ता है। जब भी आपको लाइन मिलती है और व्यापार में धन आने के रास्ते आप बहुत देर से सीखते हैं। निश्चित रूप से आप धर्म कर्म के मामलों में आपकी रुचि रहती है, आस्था रहती है, निश्चित रूप से, लेकिन आप बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते धर्म पर। अपने मन की आप ज्यादा सुनते हैं, दिमाग की ज्यादा सुनते हैं। निश्चित रूप से
आप एक सफल व्यक्ति हैं, लेकिन कहीं न कहीं धन का प्रबंधन सही ढंग से करें, समय का प्रबंधन सही ढंग से करें, सत्य की राह पर चलें, किसी अनैतिक कार्य में रुचि ना लें, तो आप एक जीवन में सफल व्यक्ति बन सकते हैं। मित्रों, निश्चित रूप से आप जो भी कार्य करते हैं उसको पूरी तन्मयता के साथ करें, उस पूरी नियमितता के साथ करेंगे तो अवश्य कामयाबी मिलेगी। नौकरी में भी आप सफल होते हैं, उच्च अधिकारियों का मन जीत लेते हैं, अपने काम करने के तरीकों में बदलाव लाते रहते हैं, अपने कार्यों में परफेक्शन लाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कि आप सफल होते हैं और निश्चित रूप से आपको इसका प्रोत्साहन भी मिलता है, पुरस्कार भी मिलता है। मित्रों, आपको कला प्रदर्शन के मौके मिलते रहते हैं, मार्केटिंग के क्षेत्र में आप सफल होते हैं, तकनीकी फाइनेंस के क्षेत्र में आप सफल होते हैं। निश्चित रूप से व्यापार तथा कामकाज में आपके भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलता है। निश्चित रूप से आपको सुख, वैभव, ऐश्वर्य प्राप्त होता रहता है, वाहन सुख मिलता है, कई प्रकार के मित्र आपको मिलते रहते हैं, लेकिन सब को अलग अलग प्रकार से आप डील करते हैं। कोई मित्र यदि नीचा काम करता है तो आप उसको उस तरह से बात करते हैं, यदि कोई मित्र आपका पैसे वाला है या दूसरे प्रकार का है तो आप उसको उसी प्रकार से डील करते हैं। यह आपकी एक विशेषता होती है। आपके सिर के बाल झड़ते रहते हैं, लेकिन निश्चित रूप से आपके पास धन आता रहता है। उस धन का सही ढंग से उपयोग करें तो निश्चित रूप से जीवन में सफल होंगे। सत्य की राह पर चलें, अनैतिक कार्यों में रुचि ना लें और जो भी काम करते हैं उसके प्रति आपका समर्पण भाव और नियमितता आपको जरूर सफलता दिलाएगा। आपके उद्देश्य पूर्ण होते हैं, मनोरथ पूर्ण होते हैं, धर्म कर्म में रुचि रहती है, भ्रमण मनोरंजन के अवसर भी आपको जरूर मिलते हैं। चुनौतियों का मुकाबला करते हुए आप जीवन में आगे बढ़ते हैं। निश्चित रूप से आप एक सफल व्यक्ति हैं। मित्रों, यह था द्वादश भवन में शनि का फल। आपको यह वीडियो कैसा लगा? यदि यह वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें, सब्सक्राइब भी करें और हमारी अगली कड़ी का इंतजार करें। शुभकामनाओं के साथ नमस्कार। जय श्री कृष्ण।